सोलेंटो अनराइवल टांग सेट के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ये सभी लोग ही सी गॉड पवेलियन के अंदर इकट्ठे हो गए होते हैं, जहाँ पे जुआन लाओ कहते हैं कि अब जब सभी लोग ही यहाँ पे हैं तो फिर चलो उस चीज को शुरू करते हैं जिसके लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और कल हमें ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से एक ऑफिशियल मैसेज मिला था जिसमें बताया गया है कि मैच सिस्टम और रूल्स कंफर्म हो चुके हैं और इसके अलावा जो इंडिविजुअल सेक्ट्स हैं उन्हें इस बारी इजाजत दे दी गई है और अब तुम लोगों को डिसाइड करना है कि तुम लोगों को आगे क्या करना है। तो भाई कहता है कि हमने तय कर लिया है कि हमें आगे क्या करना है। हम लोग इस कंपटीशन के अंदर टांग सेट को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो जुआन लाओ कहते हैं कि ओ ऐसी बात है और अगर तुम लोगों की यही चॉइस है तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी ही अपना बेस्ट दो। और तो और मैं तुम लोगों को ये भी याद दिला देता हूँ कि तुम लोगों को इस बारी एकेडमी की तरफ से किसी भी तरीके की मदद नहीं मिलेगी, इसलिए तुम लोग सिर्फ उसी पे निर्भर हो सकते हो जो तुम्हारे पास है। और इस चीज के लिए यह और भाई ये दोनों ही मान जाते हैं। और फिर जुआन लाओ कहते हैं कि साउजी और ये 10 स्टूडेंट्स इस बारी एकेडमी को रिप्रेजेंट करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी ही एकेडमी की एक्सपेक्टेशन पे खरे उतर सको और एकेडमी के लिए एक अच्छे रिजल्ट को लेके आ सको। और साउजी प्लीज तुम इन सभी को बाकी की सारी चीजें एक्सप्लेन कर देना। और इस चीज के लिए हेडमास्टर यान भी मान जाते हैं और ये कहते हैं कि इस बार ये जो नई टीम है इसे वांग क्यूअर के द्वारा लीड किया जाएगा और इस टीम के जो बाकी के मेंबर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो दाई हुआबिन, जू लू, निंग तियान, वू फेंग, जई हुआन युई, झाओ सिचेन, लेन सू डैन और लेन लुओ लुओ हैं और इनमें से कोई 2 एब्सेंट होते हैं, मतलब कि यहाँ पे 2 लड़के यहाँ पे उपस्थित नहीं होते हैं। और हेडमास्टर यान कहते हैं कि एक दूसरे के अगेंस्ट में तुम लोगों की पावर को चेक करने के लिए जब हम वहाँ पे पहुंच जाएंगे तब हम ट्रेनिंग एरिना में जाएंगे और वहाँ पे 2 टीम्स के बीच में स्पैरिंग मैच होगा। और यहाँ पे हम एक और बंदे को देखते हैं जो हंसते हुए कहता है कि यह क्या तुम हमें इस ब्यूटी से इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे क्या। फिर वांग डोंगर अपने लड़कों वाली आवाज में कहती है कि आखिर इंट्रोड्यूस करने की ऐसी भी क्या जरूरत है, यहाँ तक कि तुम लोग तो मुझे पहचान भी नहीं पा रहे हो, जबकि मैंने तो सिर्फ हेयर स्टाइल और ड्रेस को ही बदला है। और वांग डोंग के इस टोन को सुन के ये बंदा काफी ज्यादा चौंक जाता है और ये दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि वांग डोंग क्या तुम एक लड़की हो, और अगर तुम वांग डोंग हो तो फिर वो लड़की कौन है जो कि हमारी टीम में है, और आखिर ये दोनों एक जैसे ही क्यों दिखते हैं, और यह क्या तुम हमें एक्सप्लेन कर सकते हो कि यहाँ पे ये क्या चल रहा है। और ये दोनों ही इतने ज्यादा कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि इन्होंने पहले जो मीटिंग हुई थी उसे अटेंड नहीं किया था और न ही उन बड़े इवेंट्स को होते हुए देखा था जो पहले हुए थे। और फिर यह सब कुछ क्लियरली एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि हाँ ये सच है कि वास्तव में वांग डोंग पहले लड़के के भेष में रहता था। और इस चीज को सुन के इस लड़के के तो काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये कहता है कि लेकिन तुम दोनों तो कभी ना अलग होने वाले दोस्त थे, यह क्या तुम इस बारे में पहले से ही जानते थे क्या। अब मैं सब समझ गया हूँ कि तुम दोनों का ही उस तरीके का स्पेशल रिलेशन था। तो डोंगर इस पे काफी जोर से चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर तुम ये क्या बेकार की बकवास सोच रहे हो, और उस समय मैंने सिर्फ एक मेल स्टूडेंट के रूप में ही एनरोल किया था और ये सब कुछ मैंने किसी प्रॉब्लम की वजह से ही किया था, और तो और इस बारे में उस समय झाओ को कुछ भी नहीं पता था। तो झाओ सीचेन हंसते हुए कहता है कि हाँ मैं समझ गया कि इसे कुछ भी नहीं पता था, मतलब कि तुमने वो सारी चीजें की बिना उसके पता चले। और झाओ सीचेन की इन बातों को सुन के वांग डोंगर को इसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और ये चिल्लाते हुए कहती है कि झाओ सीचेन तुमने तो हद ही कर दी, एरिना के अंदर तुम मुझसे 1v1 में लड़ने आना, तब मैं तुम्हें देखती हूँ कि तुम में कितना ज्यादा जोर है, और अगर मैंने अच्छी तरीके से तुम्हारी एसेस नहीं कर दी तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। तो झाओ सीचेन मजे में कहता है कि हाँ मैं भी तुमसे लड़ना चाहता हूँ लेकिन मैं इस चीज को डिसाइड नहीं कर सकता हूँ, बल्कि हमारी कैप्टन ही डिसाइड करती है कि हम किस तरीके से मैच करेंगे। और इसकी बातों को सुन के वांग क्यूअर कहती है कि तुम फर्स्ट मैच के लिए जा सकते हो, और इस चीज को सुन के सीचेन के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और फिर वांग डोंगर काफी गुस्से में सीचेन के पास आके उसे डराते हुए हंसते हुए कहती है कि तो फिर चलो अब हम एक दूसरे से एरिना में मिलते हैं। तो सीचेन डरते हुए घबराते हुए कहता है कि नहीं नहीं प्लीज रुक जाओ, मेरा सच में वो मतलब नहीं था। और फिर हमें शरक एकेडमी के ट्रेनिंग एरिया को दिखाया जाता है जहाँ पे एक टीचर कहता है कि मैं दोनों ही टीम्स को 10 मिनट देता हूँ अपने आप को तैयार करने के लिए और तुम लोग अपना मैच ऑर्डर भी डिसाइड कर लेना। और इस तरफ वांग क्यूअर कहती है कि जाओ सीचेन फर्स्ट मैच के लिए तुम ही जाओगे, जबकि इस तरफ दाई हुआबिन इससे कहता है कि क्या तुम वास्तव में हमारी कैप्टन हो, लेकिन क्या तुम सच में हम लोगों से बिना पूछे मैच के ऑर्डर को अरेंज करने वाली हो। और फिर गुस्से से कहता है कि क्या तुम हर मैच को अपने आप लड़ने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मुझे ये दिखता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि
कि हम लोग सिर्फ तुम्हें शर्मिंदा ही करेंगे, क्या ये ऐसी ही बात है क्या? तो वांग क्यूअर कहती है कि क्या सच में ये स्पैरिंग मैच इतना भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और अगर तुम सच में मेरे ऑर्डर्स को नहीं मानना चाहते हो तो तुम टीम से रिजाइन करके यहाँ से दफा हो सकते हो। और इस चीज को सुन के दाई ह्योबिन को इस पे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन इसकी साथ वाली लड़की से रोक लेती है और ये कहती है कि कैप्टन आप और वांग डोंगर सिस्टर्स होना। तो वांग क्यूअर कहती है कि मुझे लगता है कि मैं ये पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं उसकी बहन नहीं हूँ और ना ही हमारा कोई खून का रिश्ता है, और क्या तुम्हें ये समझ में आ गया जो ये मैंने तुमसे कहा है? और वांग क्यूअर के बोलने के इस तरीके को देख के वू फेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर क्यों तुम हरदम हम लोगों के प्रति इतनी अकड़ क्यों दिखाती हो, और क्या तुम हमसे जरा सा भी अच्छे से नहीं बोल सकती हो क्या? और इस चीज को सुन के वांग क्यूअर काफी गुस्से में वू फेंग की तरफ देखने लगती है। इस वजह से वू फेंग का जो स्पिरिट एसेंस होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, मतलब कि ये काफी जोर से रिएक्ट करने लगता है। और वू फेंग के पास जिस ड्रैगन का स्पिरिट एसेंस था वो वांग क्यूअर के स्पिरिट एसेंस से काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वांग क्यूअर के पास गोल्डन ड्रैगन का स्पिरिट एसेंस था, और इस वजह से वू फेंग भी काफी ज्यादा डर जाती है और ये कहती है कि ये तो ब्लड लाइन सप्रेशन है, लेकिन ऐसा होना तो नामुमकिन है, और आखिर तुम्हारी मार्शियल सोल ऐसी भी क्या है? और तभी कहती है कि समय खत्म हो गया है और सब कुछ डिसाइड हो चुका है। झाओ सिचेन तुम सबसे पहले जाओगे, क्या तुम्हें कोई शिकायत है? इस चीज को सुन के झाओ सिचेन को भी ना चाहते हुए भी इसकी बात को माननी पड़ती है, क्योंकि ये अंदर से वांग क्यूअर से काफी ज्यादा डर चुका था और ये मन में कहता है कि वांग डोंग की तुलना में इसकी जो प्रेजेंस है वो यहाँ तक कि उससे भी कहीं ज्यादा डरावनी है। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।